तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होता है। व्हाट इज अ कैंडल स्टिक? एक कैंडल स्टिक के अंदर एक बॉडी होती है, उसकी विक होती है एंड उसका कलर डिनोशन होता है। हम बॉडी को डिनोट करते हैं OHLC से, दैट इज ओपन हाई लो क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैंडल किसी वैल्यू पे ओपन हो रही है एंड उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर हो रही है, दैट मीन्स दैट्स अ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, या फिर इट्स अ ग्रीन कलर कैंडल। ओके, वैसे ही अगर किसी कैंडल की ओपनिंग होने के बाद उसकी क्लोजिंग उसके नीचे हो रही है, देन ये दिखाता है कि वो एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और इट्स अ रेड कलर कैंडल। राइट, हम इसको OHLC से डिनोट करते हैं, दैट इज ओपन। वो ओपन होने के बाद कितना ऊपर गई, उसका हाई, फिर हाई होने के बाद वो वहां से कितना नीचे गई है, उसका लो, देन लो होने के बाद वो कहाँ पर क्लोज हुई है, दैट इज OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। फिर जो विक होता है दैट इज किसी भी बॉडी के नीचे जो विक या शैडो फॉर्मेशन आता है, दैट इज नोन एज अ विक। मतलब जैसे अभी इस कैंडल पे ये नीचे से ऊपर गई है, दैट इज कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आया है। यहाँ पर भी एक बॉडी फॉर्मेशन के बाद एक विक आई है, दैट इज एक बाइंग प्रेशर आया है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ओपन हुआ, ये इसका हाई था, देन ये इसका लो था, देन वो यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है। ओके, सेम ये इसका ओपन है, ये इसका लो है, फिर यहाँ से वो इसका इतना हाई बनाया, देन बैक नीचे आके उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये हो गया उसका विक एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक है। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें हमारे पास 6 टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं। सबसे पहला है हैमर, उसके बाद आता है इनवर्स हैमर, उसके बाद आता है बुलिश एनगल्फिंग, फिर आता है पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हैमर पैटर्न क्या है, कैसा है। A hammer candlestick pattern is formed of a short body with a long lower wick and is found at the bottom of a downward trend। इसका मतलब है ये सारे कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम के समझो। उसके बाद ये जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में होता है, तब मार्केट जब गिर रहा होता है तब हमें एक ऐसा कैंडल फॉर्मेशन मिलता है जिसमें यहाँ पे ओपन होता है, वो नीचे जाता है, ये लो बना उसका, देन यहाँ से वो ऊपर आता है एंड वो विदाउट गिविंग एनी विक, मतलब कोई शेडो बिना बनाए वो क्लोजिंग देता है, दैट मीन्स एक हैमर पैटर्न बनाए। राइट, हैमर पैटर्न में उसमें एक बहुत बड़ा वाला लॉन्ग लोअर वीक होता है, या फिर एक लॉन्ग शॉर्ट बॉडी होती है, लॉन्ग लोअर वीक या फिर लॉन्ग लोअर शैडो होता है, जिसका जो पोटेंशियल डायरेक्शन होता है वो अप ट्रेंड में आता है। राइट, उसके बाद आता है बुलिश एनगल्फिंग। द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑफ 2 कैंडलस्टिक्स। The first candle is a short red body that is completely engulfed by a larger green candle। मतलब सबसे पहले एक शॉर्ट बॉडी बनी है रेड वाली, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने पूरी रेड वाली जो कैंडल है उसको एनगल्फ कर लिया, उसको खा लिया है, इसीलिए वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो जाता है। राइट, आफ्टर दैट वी हैव पियर्सिंग लाइन। The piercing line is also a two-stick pattern made up of a long red candle followed by a long green candle। इसका मतलब यही है कि सबसे पहले एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, ओके, उसके बाद एक रिवर्सल सिग्नल मिला है डाउन ट्रेंड में, जिसमें एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने उसके प्रीवियस कैंडल को मिड वे से ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, द
close of the second bar must be more than halfway up the body of the first bar. मतलब पहले कैंडल से दूसरे कैंडल का क्लोजिंग उसके ऊपर मिडवे से ज़्यादा या फिर हाफ वे से ज़्यादा क्लोजिंग हुई है, दैट इज पियर्सिंग लाइन। उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार। द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ होप इन अ ब्लिक मार्केट डाउन ट्रेंड। It is three stick pattern, one short bodied candle between a long red and long green. Traditionally, the star will have no overlap with the longer bodies as a market gaps both open and close. It signals that the selling pressure of the day is subsidizing and a bull market is on the horizon. इसका मतलब यही है कि एक ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो उसके प्रीवियस कैंडल को ओवरलैप नहीं करता है, बट इट गिव्स बुलिश सिग्नल। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न देता है, मतलब नीचे से वो बाइंग प्रेशर उसका आ जाता है, बट ऑन द अदर हैंड उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर भी होता है। ये एक ऐसा अप ट्रेंड मार्केट का कैंडल है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो एक डिनोशन देता है कि दैट मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज फॉर्म्ड इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट। Three white soldiers. The three white soldiers pattern occurs over 3 days. It consists of consecutive long green candles with small wicks which open and close progressively higher than the previous day. It is very strong bullish signal that occurs after a downtrend and shows a steady advance of the buying pressure. मतलब मार्केट गिर रहा होता है एंड सबसे पहली जो कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग विथ स्मॉल विक्स से होती है, बट वो किसी भी प्रीवियस कैंडल को हाफ वे थ्रू वगैरह कट नहीं करती है। उसके बाद एक और कैंडल फॉर्मेशन आता है, वो अच्छी से क्लोजिंग देती है, फिर एक और कैंडल फॉर्मेशन आती है। ऐसे 3 कैंडल जब फॉर्मेशन आता है देन दैट्स अ 3 वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। इससे क्या दिखता है कि काफ़ी अच्छा और स्टेडी बाइंग प्रेशर आया है मार्केट में, जिसका जो पोटेंशियल डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड में होता है। उसके बाद हमारे पास 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। सबसे पहले आता है हैंगिंग मैन, फिर शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रो, डार्क क्लाउड कवर। सबसे पहले जो हैंगिंग मैन पैटर्न है वो एक इक्विवेलेंट टू हैमर पैटर्न है, मतलब उसका अपोजिट। द हैंगिंग मैन इज द बेरिश इक्विवेलेंट ऑफ अ हैमर। इट हैज द सेम शेप बट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। मतलब इस सिनेरियो में मार्केट ऊपर जा रहा है और ये वाला जो फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक है ये ऊपर बनता है। इसमें नीचे से ऊपर एक लॉन्ग शैडो पैटर्न होता है और ऊपर एक स्मॉल बॉडी होती है। It indicates that there was a sufficient sell-off during the day, but that buyers were not able to push the price up again. The large sell-off is often seen as an indication that bulls are losing control of the market. मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन एक ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो उसके ओपन के नीचे क्लोज हुई है। मतलब वो ओपन हुई बहुत नीचे आई, लेकिन वो ऐसी जगह पे क्लोज हुई जहाँ पे उसने एक ऐसी बॉडी बनाई है जो वो अपने डे के ओपन को ही क्रॉस नहीं कर पाई, डे के ओपन को क्रॉस ही नहीं कर पाई। दैट इज यहाँ पे एक बहुत अच्छी विक बनी है, यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ आया है एंड अभी यहाँ से मार्केट रिवर्सल देगा। दैट इज द पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद आता है शूटिंग स्टार। द शूटिंग स्टार इज द सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर बट इज फॉर्म्ड इन एन अप ट्रेंड। इट हैज अ स्मॉल लोअर बॉडी एंड अ लॉन्ग अपर नेक। जैसे इन्वर्टेड हैमर बेरिश में था वैसे ही शूटिंग स्टार, जैसे इन्वर्टेड हैमर बुलिश में था वैसे ही शूटिंग स्टार अभी बेरिश में है। ये भी सेम कंसेप्ट है, अप ट्रेंड में बनेगा, नीचे उसकी बॉडी बनेगी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा एंड उसका जो पोटेंशियल डायरेक्शन रहेगा वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, रिवर्सल सिग्नल रहेगा। जो बेरिश एनगल्फिंग है अगेन ये बुलिश एनगल्फिंग की तरह उसके प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से खा जाता है। दैट इज नोन एज बेरिश एनगल्फिंग। द बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न occurs at the end of an uptrend. The first candle has a small green body that is engulfed by a subsequent long red candle. उसके बाद आता है इवनिंग स्टार।
The evening star is a 3 candlestick pattern that is equivalent of a bullish morning star. It is formed of a short candle sandwiched between long green candle and a large red candle. It indicates the reversal of an uptrend and is particularly strong when the third candlestick erases the gain of the first candlestick. मतलब अच्छा खासा अपट्रेंड मार्केट जा रहा है, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें सेल ऑफ भी आया है, बाइंग प्रेशर भी है, फिर वहाँ पे वो इस तरीके से क्लोजिंग देती है कि उसका जो प्रीवियस कैंडल है उससे वो ओवरलैप नहीं कर पाता है, मतलब वो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाता है, जिसमें एक सेलिंग प्रेशर भी दिखाई देता है उसके विक में। तो वहाँ से एक पोटेंशियल डायरेक्शन जो होता है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये एक रिवर्सल सिग्नल की तरह होता है फॉर अ पर्टिकुलर कैंडल फ्रेम। थ्री ब्लैक क्रो, the three black crows candlestick pattern comprises of 3 consecutive long red candles with short or non-existent wicks. Each session opens at a similar price to the previous day, but selling pressures push the price lower and lower with each close. जैसे 3 white soldier के साथ हुआ था, वैसे ही यहाँ पे 3 black crows, बस यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड मार्केट में हमें दिखाता है कि यहाँ पे 3 ऐसे कैंडल बने हैं जो सब्सिक्वेंटली एक के बाद एक क्लोजिंग नीचे नीचे देते जा रहा है। तो ये पोटेंशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड में, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर। द डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट्स अ बेरिश रिवर्सल, a black cloud over the previous day's optimism. It comprises 2 candlesticks, a red candlestick which opens above the previous green body and closes below its midpoint. मतलब वही पियर्सिंग लाइन जैसा जो कंसेप्ट था, एक कैंडल स्टिक बनी है ग्रीन कलर की, उसके बाद एक ऐसी रेड कैंडल बनी है जो उसको हाफ वे थ्रू में कट करके क्लोजिंग दे रहा है, और फिर एक कंफर्मेशन ऐसा आता है दूसरी तीसरी कैंडल का कि वो उसको ओवरलैप नहीं कर पाती है, मतलब ये वाली जो कैंडल है रेड कलर की उसको वो ओवरलैप नहीं कर पाती है। दैट इज डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद हमारे पास 4 कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। पहला आता है डोजी, फिर स्पिनिंग टॉप, फिर फॉलिंग 3 मेथड्स, फिर राइजिंग 3 मेथड्स। जो डोजी है, when a markets open and close are almost at the same price point, the candlestick resembles a cross or plus sign. You, मतलब as a trader, should look out for a short to non-existent body with wicks of varying lengths. The doji patterns conveys a struggle between buyers and sellers that results in no net gain for either side. Alone, a doji is neutral signal, but it can be found in reversal pattern such as the bullish morning star and bearish evening star. मतलब ये एक कैंडल है, यहाँ पे एक सेल ऑफ आके है, ये इन दोनों के बीच में ये इस तरीके से फॉर्मेशन बना है कि वहाँ पे एक प्लस या फिर क्रॉस साइन बनता है जो बहुत न्यूट्रल टाइप ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट बॉडी है, और इससे जो इसकी जो ये जो बॉडी बनी है इसके बाद इसकी जो लेंथ ऑफ द विक होती है, लेंथ ऑफ द शेडो होती है, ये वैरिंग होती है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतनी छोटी छोटी बनेगी, लेकिन वो वैरिंग होती है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो सेम होती है। ओके, दैट इज डोजी। द स्पिनिंग टॉप, the spinning top candlestick pattern has a short body centered between wicks of equal length. The pattern indicates indecision in the market, resulting in no meaningful change in price. The bulls sent the price higher while the bears pushed it low again. Spinning top are often interpreted as a period of consolidation or rest following a significant uptrend and downtrend. यहाँ पे होता यह है कि जो विक्स बनते हैं वो दोनों सेम होते हैं, मतलब बॉडी बनी है, उसके बाद जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और नीचे से बाइंग प्रेशर आया वो दोनों सेम होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो पोटेंशियल डायरेक्शन जो है बायलैटरल है, मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, राइट। उसके बाद आता है फॉलिंग 3 मेथड्स। 3 मेथड फॉर्मेशन पैटर्न्स आर यूज्ड टू predict the continuation of a current trend, be it bearish or bullish. The bearish pattern is called the falling 3 methods. It is formed of a long red body followed by 3 small green bodies and another red body. The green candles are all contained within the range of the bearish bodies. It shows a trader that bulls do not have enough strength to reverse the trend. अभी होता क्या है
कि एक डाउन ट्रेंड हो रहा है, एक बड़ी सी रेड कैंडल है, लेकिन थ्री ऐसे ग्रीन कैंडल्स बनती है जो बुलिश पैटर्न्स में फॉर्म होती है, लेकिन ये तीनों कैंडल्स उसकी जो प्रीवियस वाली जो एक बड़ी सी रेड कैंडल थी उसको ब्रेक नहीं कर पाती है, तो वो उसी के अंदर, उसी रेंज के अंदर उसका फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे छोटा सा बुलिश मोमेंटम आया था, लेकिन वो जो डाउन ट्रेंड मार्केट है उसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट को रिवर्सल नहीं मिल पाया, तो अगेन वो कंटिन्यू हो गया डाउन ट्रेंड। उसके बाद राइजिंग थ्री मेथड्स। द अपोजिट इज ट्रू फॉर द बुलिश पैटर्न कॉल्ड द राइजिंग थ्री मेथड्स। अभी हमने इसके पहले जो देखा था वो बेरिश पैटर्न, बेरिश डाउन ट्रेंड के लिए था। अभी ये जो है ये बुलिश अप ट्रेंड के लिए रहेगा। The opposite is true for the bullish pattern called the rising three methods. Candlestick pattern is, it comprises of three short red sandwiched within the range of two long grains. The pattern shows traders that despite some selling pressure, buyers are retaining control of the market. मतलब अप ट्रेंड मार्केट है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, छोटा सा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन वो उसके प्रीवियस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के अंदर ही कंटेंट था, सैंडविच हो गया फिर उसका, और अपना अप ट्रेंड मार्केट फिर से कंटिन्यू हो गया, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया जो स्मॉल सेलिंग प्रेशर आया था। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की गरज नहीं है, कोई बुक पढ़ने की गरज नहीं है, इतना काफ़ी है। इसको प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को फिर से देखो, अगेन देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो। थैंक यू।